नमस्कार साथियों, हम आ चुके हैं चंदौली ज़िले के गोपालपुर गांव में और हम एक ऐसे युवा पशुपालक से आपसे मुलाकात कराएंगे जिन्होंने 2 गायों से डेयरी फार्म की शुरुआत की और आज छोटे-बड़े मिला के इनके पास 25 जानवर हैं। जानेंगे कहाँ दूध सेल करते हैं और किस प्रकार ये अपने डेयरी फार्म को मैनेज करते हैं। कहाँ दूध बेचते हैं और कितना महीने का लाभ कमा लेते हैं। जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में, कैसे-कैसे धीरे-धीरे इन्होंने अपनी डेयरी फार्म को आगे बढ़ाया मेहनत के बल पे। और आज पीछे आप देख रहे हैं जितने भी जानवर हैं, इनके गाय के साथ भैंस भी रखे हुए हैं और गायें भी हैं। और अकेले ही इन्होंने इस व्यवसाय में आए और धीरे-धीरे आज इनके पास वर्कर भी हैं, 2 वर्कर भी रखे हैं और खुद उसमें लगे रहते हैं। इनके मेहनत को सलाम है, इनके जज्बे को सलाम है। इनके जर्नी के बारे में आइए जानते हैं। वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें, नहीं तो बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ छूट जाएंगी। आइए इस युवा पशुपालक से मुलाकात करते हैं। सेट की बात करते हैं सर। जी जी। देख रहे हैं काफी आपने सामान्य ढंग से सेट को बनाया है। जी जी। कितने बाई कितने का सेट है आप? ये 30 फुट लंबा है, 24 फुट चौड़ा है सर। 30 फुट लंबाई है और 24 चौड़ाई। 24 कितना बताया? 24। कितने जानवर इसमें आ जाते हैं? मेरा 18 जानवर आते हैं बस इसमें 18 जानवर आ जाते हैं। हाँ, बड़े जानवर, बच्चे नहीं आते हैं। हाइट कितनी है सर इसकी? इसकी हाइट 12 फुट है। अरे 12 फुट बोल रहा हूँ सर, 8 फुट। 8 फुट। हाँ। हम देख रहे हैं बिल्कुल सामान्य तरीके से आपने एक भी जो खुरली बोलते हैं नहीं बनवाए हैं। समान ढंग से आप जो है ड्रम कटवा के और जानवरों को खिला रहे हैं। भैया अभी देखिए, ये तो ज़्यादा नहीं खर्च किए हैं। ये भूसा रखने का है जी। बनाए हैं बस। आगे उधर सेट बनवाएंगे तो वो सिलाब डलवाएंगे जी। वो 40 फुट चौड़ा होगा, 24 फुट 40 फुट लंबा रहेगा, 24 फुट चौड़ा रहेगा। वो जानवर के रहने के लिए लगाएंगे। जी जी। जब पैसा इन्वेस्ट किए तो कुछ घर में प्रॉब्लम आ गया, उसमें 6-7 लाख रुपया लग गया, इधर 6-7 लाख रुपया लग गया, इसीलिए नहीं बनवा पाए उस समय। और भी आगे ले जाने का विचार है डेयरी फार्म को? देखिए सन 2000 भगवान सोचा हुआ काम तो हो जाए तो हो जाए। सन 2025-26 ले मेरे पास 40 जानवर रहेंगे भैया। 40 जानवर? हाँ, 40 जानवर का टारगेट है। नमस्कार सर, एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम भूपेश कुमार उपाध्याय है, गांव गोपालपुर, पोस्ट चिलबिनी कमालपुर, जिला चंदौली। ये पशुपालन का कार्य आप कब से कर रहे हैं सर? मैं पशुपालन का कार्य सन 2008 से कर रहा हूँ सर। 2008 से? कितनी गायों से आपने डेयरी फार्म की शुरुआत की? मैं तो पहले 2 गाय से चालू किया डेयरी फार्म। जी। धीरे फिर जब से मुंह मार्क डेयरी आया जी, तो ज़्यादा जानवर मैं बढ़ा लिए। कितने दिनों के अंतराल पर आप जो है कि जानवरों की संख्या को बढ़ाए? धीरे जैसे 4 डाले आगे तो 6 महीना बीत गया तो फिर 4 डाल दिए, ऐसे करते मैं पूरा गाय गोरू डालने लगा। अभी कुल कितनी गायें हैं आपके पास? मेरे पास इस समय 15 गैयाँ हैं और 4 भैंस है। 15 गाय हैं? हाँ। और 4 भैंस, यानी छोटे बड़े मिला के टोटल संख्या कितनी है? 22 है। कितने दूध का उत्पादन हो जा रहा है अभी? मेरे पास इस समय दूध का उत्पादन एक मीटिंग में है 70 लीटर। 22-25 गाय हैं आपके पास, जानवरों की संख्या है और एक टाइम 70 लीटर दूध का उत्पादन हो जा रहा है। जी जी। यानी दोनों टाइम मिला के 1 कुंटल 40 किलो के लगभग। जी। कितना लग जाता है सर, कितने का राशन लग जाता है? राशन मिनिमम धर लीजिए, मेरा 5000 का दूध हुआ तो मेरा 2500 रुपये लग जाता है। 50% आप बचा लेते हैं? हाँ, 50%। कैसे इनका मैनेजमेंट करते हैं? चारे का मैनेजमेंट होता है, फीडिंग का मैनेजमेंट होता है? फीडिंग तो देखिए मार्केट से ही ला रहा हूँ, फीडिंग घर पर नहीं बनाते हैं हम लोग। मार्केट से ही आता है, चारा तो घर से उपलब्ध है, उसी से मैनेजमेंट हो जाता है। अच्छा, जब आप डेयरी फार्म को स्टार्ट किए थे उसके पहले क्या कर रहे थे? उस समय मैं सन 2008 में जब डेयरी डाला था तो उस समय खोआ का धंधा था हम लोग का, तो वही मुगल साहब भूज के ले जाते थे। फिर मुँह मार्क डेयरी आ गया तो दूध डेयरी पर देने लगा, अच्छा खासा पैसा आने लगा मुँह मार्क के जरिए। उसी पर देने लगा। कैसे मन में आया कि नहीं हम डेयरी फार्म ही खोले, और भी बिजनेस आप कर सकते थे? सर बिजनेस तो बहुत है, करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर क्या 12 घंटा करेंगे तब 8000-10,000 यही मिलता था। इसीलिए हम बोले कि नहीं, घर पर ही लगाएंगे पूंजी और लगा के वो धंधा हम अपना खुद का करेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि इस धंधे में मेहनत बहुत ज़्यादा है और रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। आप अपना पूंजी लगाएंगे, पूंजी लगा के बिजनेस स्टार्ट किए, चला नहीं चला, और दूसरे की नौकरी व्यक्ति करता है तो दूसरे का उसमें पूंजी इन्वेस्ट होता है और आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। तो क्या राय है आपकी? देखिए रिस्क तो है, हर चीज़ में रिस्क है, लेकिन अपना धंधा है, धंधा में अपना लगन लगा के करेंगे तो कुछ भी घाटा का चीज़ नहीं है।
घटा के हाँ, अब सोचे कि मैं एक गाय बांध दिया कि इसको एक गाय ले मेरा खर्चा पूरा घर का चल चले, हर चीज़ चल चले, तो नहीं हो पाएगा। 2-4 गैया से चालू कीजिए, क्यों नहीं बचेगा, लेकिन करने वाला रहेगा तब। अब मैं सोचूं कि केवल पशुहार दे के गाय को खिला के बांध दूँ, दूध दे दे 6 लीटर, तो नहीं देगी भैया। मैं जब भी स्टार्ट किया तो 5 लीटर वाली गैया से चालू किया हूँ, आज मेरे पास 10 लीटर भी वाली गैया हैं उपलब्ध। तो धंधा धीरे धीरे लगन लगाएंगे तो धीरे धीरे होगा। मैं तो पहले अकेला ही 15 जानवर संभालता था, आज तो मेरे पास इतना पूंजी है, गाय से ही पूंजी बनाए हैं। आज पूंजी बनाए कि 2 लेबर भी मैं रख के काम कराता हूँ, उनको भी देता हूँ। इतने गायों को देखने के लिए आपने वर्कर भी रखा? हाँ, वर्कर भी रख लिया हूँ। बात करते हैं सर, ये आपका जो फार्म है, ये एरिया कितना है? देख रहे हैं काफ़ी लंबा चौड़ा क्षेत्र है, शेड भी आपका है और इधर देखिए खुले में भी जो है जानवरों को सेट अभी तो मेरा बना है 30 फुट लंबा, 24 फुट चौड़ा में जानवर के लिए। जी जी। ये एरिया कम से कम 2.5 बीघा का पड़ेगा पूरा टोटल जी। लेकिन अभी तो पटा है केवल 3-4 हिस्सा पाट के ये काम चालू किए हैं, यहाँ पर नए लाए हैं, नहीं तो घर पर रहता था ये जानवर पूरा। जब शुरू में आपने डेयरी फार्म की शुरुआत की थी जी, तो बहुत सारी चैलेंजेज आए होंगी, समस्याएं भी आई होंगी, थोड़ा उसके बारे में बताएं। जैसे समस्या देखिए, ज़्यादा जानवर को समस्या थनैला का होता है। जी। थनैला का होता है, थनैला का रूप पकड़ा तो हम लोग मेस्टिक क्योर, फेटोलेक्का, सैलिसिया यही दवा चलाते हैं। नहीं उससे होया तो जोस्टिम एक टीका आता है, हाँ उससे लगा देते हैं, तो थन तो में तो दूध कम हो जाएगा, लेकिन अगले ब्यात में जोस्टिम लगाने के चलते अगले ब्यात में पूरा थन बराबर आता है। जी जी। ये तो है गारंटी जोस्टिम में। जी। अब बुखार उखार का है तो ये तो आम है, हम लोग तो टीका मार लेते हैं। ये जानवरों का टीकाकरण भी होता है, जैसे खुरपका ये हम नहीं करवाते भैया, टीकाकरण नहीं करवाते? हम कभी भी नहीं कराते हैं, हम झूठ नहीं बोले। इतना दिन 8-10 बरिस हो गया यहाँ पर करते हुए, लेकिन हम ये टीकाकरण नहीं। तो ये अभी तक कुछ इस तरह की समस्याएं आपके फार्म पर आई या नहीं, जैसे मुंह पका, खुरपका? जी नहीं, लंपी जैसी लंपी का आई थी, लंपी का आई थी, लंपी के एक गाय के आई थी। उसको आने के बावजूद भी हम दवा कर दिए होम्योपैथ में। हम अंग्रेजी नहीं किए, होम्योपैथ में करिए, आदम ठीक हो गया वो लंपी। इस साल भी हुआ था एक गाय को, वो वहाँ पर है गाभिन गाय है, वो खरीद के लाए थे, तो वहीं से लंपिक था, लेकिन मैं खरीद के लाया, वो होम्योपैथ दवा कर दिए, ठीक हो गया। ध्यान नहीं दिया आप वहाँ किसको लंपी हुआ है? नहीं, ध्यान नहीं दिए थे उस समय, बोले थे तो वो बोला कि नहीं ऐसा है, घाव लग गया ये वो तो उखड़ने लगा, तो मैं सोचा कि लंपिक है। जी हाँ। तो कैसे ठीक किए उसको? होम्योपैथ दवा लाए। होम्योपैथ से ठीक किए। अभी आपका दूध कहाँ बिक रहा है सर, कहाँ से? मेरा इस समय काशी डेयरी पर हो रहा है, पहले मुँह मार्ग पर होता था, मुँह मार्ग परमेंट करने में फिर रेट में ठीक नहीं दे रहा था, इसीलिए अब काशी पर दे रहे हैं भैया। तो मुँह मार्ग और काशी के रेट में लगभग कितने का अंतर है फिलहाल? फिलहाल में 4 रुपये 5 रुपये लीटर प्रति लीटर के भाव में अंतर है। 5 रुपये का अंतर है 1 लीटर में। तो इस तरह से तो किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा अगर मेरा कम से कम 15,000 महीने का टूट रहा था उसमें। महीने में 15,000? हाँ, 15,000 रुपये। अब व्यक्ति चाहे तो उतना में 2 गायों का आराम से खिला लेगा। 20 दिन में हम मुँह मार्ग पर दिए थे, 20 दिन में हमारा 25,000 का टूट गया। गाय बेचकर हमको घर राशन लाना पड़ा उस समय, इसीलिए मैं मुँह मार्ग को छोड़ दिया। आदमी जो है पैसा इन्वेस्ट करता है डेयरी फार्म में फ़ायदे के लिए, कमाने के लिए, लेकिन ये जो डेयरी कंपनियां हैं अपने मनमाने ढंग से दूध का रेट निर्धारण करती हैं। व्यक्ति अगर बायो प्रोडक्ट पे काम करे, अपने दूध का खुद प्रोडक्ट बनाए और मार्केट में सेल करे, ये कैसा रहेगा? ये बढ़िया, मैं तो सेल करता हूँ भैया, मेरा ये फरवरी चल रहा है, लास्ट फरवरी ले मेरा डेयरी पर बंद हो जाएगा दूध। कहाँ बेचेंगे? ये आते हैं राजस्थान के फालूदा वाले, उन लोग को हम सेल करते हैं 50 रुपये लीटर। 50? हाँ, अगस्त सितंबर तक ले वो लोग रहते हैं, वहीं पर सेल करते हैं हम। अभी आपके दूध का क्या रेट मिल रहा है? इस समय मेरा 40 भैंस का मिला के जा रहा है, तो 40 रुपये मिल रहा है। और भैंस का एक साथ मिला के बेचते हैं तो 40 रुपये? वो लोग लेते हैं तो भैंस का 60 रुपये लेते हैं, गाय का 50 रुपये लेते हैं। जी जी। अगर कोई नया पशुपालक है, अगर गाय खरीदने के लिए जाता है जी जी, तो वो किन किन बातों का ध्यान देके गाय खरीदे और कैसे पहचाने कि ये गाय जो है दूध देने वाली गाय है? थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए, नस्ल पर आगे जाइए, नस्ल है तो गाय दूध देगी, नस्ल नहीं है तो दूध नहीं देगी भैया, इतना जान जाइए। जैसे एचएफ है, जर्सी है, अब हम देखें कि वो दोगली है, उस पर कह दे कि ये दूध देगी, मुंडी है, क्या है, दोगली है मुंडी है,
क्या दूध ये 10 लीटर दे, वो नहीं देगी भैया, उस पर रिक्स है। क्या क्या चीज़ देखना चाहिए? थन का बनावट देखिए, जी, कैसा थन होना चाहिए? थन चौड़ा, पुट्ठा पानी चौड़ा रहना चाहिए, जी ये देखना चाहिए, जरूरी है। बाट का दूरी, गैपिंग देखिए, जी जी। ये कुल देखेंगे तभी गाय भैंस का पहचान कर पाएंगे आप। और रेट कैसे निर्धारण हो कि नहीं हमारा दूध कितना दे रही है? तो कितना भैया देता है? देखिए, आप अकेले हैं, सोचेंगे चलो डेयरी पर देके, लेकिन अकेले हैं आप हर चीज़ कर पाएंगे। देखिए हम अकेले हैं, लेकिन अपना दूध मार्केट में हम 7 बजे ले पहुंचा देते हैं। जी मार्केटिंग में यहाँ से नहीं, हम सकलडीहा, धानापुर, कमालपुर 3 जगह दूध देते थे फालूदा वाले को, जी। और तीनों जगह दे के 10 बजे 11 बजे अपने घर चले जाते थे। नए पशुपालकों के लिए गाय की खरीदारी कहाँ से करना ठीक रहेगा? वो किसानों के यहाँ से खरीदे, मंडियों से खरीदे, मंडी से भैया न, व्यापारी के यहाँ से खरीदे? 2 पैसा टाइट रहे, किसान से यहाँ खरीदेंगे तो वो गारंटी रहेगा। जी आप मंडी से खरीदेंगे तो वहाँ पर वापसिंग या कुछ भी दिक्कत रहेगा तो कुछ भी नहीं कोई बता पाएगा। वो तो किसान के अंदर रहेगा तो एक आंकड़ा रहेगा कि वो 6 लीटर दूध दे रही है, तो ये मान के लेंगे तो चलो हमारे यहाँ कम भी देगी तो 5 लीटर दूध देगी। जी जी। अब व्यापारी तो झूठ बोलेंगे कि मेरा 10 लीटर वाली है, इतना वाली है, झूठ बोलेंगे। इसे आप हरा चारा, डेयरी फार्मिंग में लोग बोलते हैं कि हरा चारा की बहुत महत्वता होती है, तो क्या आपके जानवरों को हरा चारा हमेशा मिल जाता है? जी नहीं, हमारा हरा चारा 12 मास नहीं मिलता है, हाँ मिनरल मिलता है। हरा चारे की पूर्ति के लिए मिनरल? हाँ, हर हमेशा काशी डेयरी का मैं मंगाता हूँ, वही देता हूँ। कितने महीने आपके जानवरों को हरा चारा मिल जाता है? एक भी महीने नहीं मिलता है हमारे जानवर को हरा चारा। हरा चारा मिलता ही नहीं, बिल्कुल सूखे चारे पर सूखे, ही आपका डेयरी फार्म चल रहा हाँ सूखे चारे पर। है। भूसे का प्रबंधन हुआ, चारे का हाँ, किस प्रकार से करते हैं? जैसे अब देखिए गेहूं के सीजन में रेपर चलता है, उससे ले लेते हैं। फिर बाद में आते हैं, मंडी से भी आ जाता है तो वो भी ले लेते हैं, घर का है वो रखवा लेते हैं, यही प्रबंधन हो जाता है। थोड़ा हम देखना चाहेंगे आपके यहाँ की जो हाई मिल्किंग गाय है, सबसे अधिक दूध देने वाली गाय, थोड़ा सा उसके बारे में हमें परिचय कराइए। देखिए ये है सर, इस समय 7 लीटर दूध दे रही है मेरी गाय। ये आज चौथा दिन बच्चा दिए हुए हो गई है। ये पीक पे आती है तो कितना दूध करती है? 10 लीटर टाइम पे दूध? हाँ टाइम पर ही। इसको आपने कितने में लिया था सर? उस समय हम बकेना पर लिए थे 15,000 का सर। मात्र 15,000? 15,000 के लिए थे इसको 15,000 के लिए थे। और कोई गाय जो? आइए, आपकी गाय काफ़ी जो है कि अच्छी हैं, और ये देखिए 12 लीटर एक मीटिंग। तो अभी क्या इसकी स्थिति है? इस समय हाँ बकेना में है, 7 लीटर एक मीटिंग है। अभी 7 लीटर दूध दे रही है। ये देखिए बाछी है, ये हो गया 5 महीने। 5 महीने हो गए। ये देखिए बाछी, ये बाछी है, 4 दांत में बच्चिया, पहली बच्चिया है? हाँ पहली बच्चिया। गाभिन लग रही है? हाँ गाभिन है। इसका देखिए थान का बनावट, दूरी है जी, दूरी भी है, गैपिंग भी है, 4 अंगूर, 2 अंगूर इधर से है। जी जी, काफ़ी शांत स्वभाव की है। शांत स्वभाव की है। कितने में लिए थे सर इसको? इसको लिए हैं 45,000 रुपये में भैया। 45,000। गाय आपकी सारी अच्छी है। देखिए एक ये देखिए हमारा पहला डेयरी फार्म का गाय है। अच्छा, जब अपने डेयरी फार्म? हाँ, ये अभी तक ले हम रखे हैं, ये खूंटा पर ही रहेगी, ये मर जाएगी, लेकिन इसको बेचेंगे नहीं। कितना दूध की थी सर? ये 24 लीटर दोनों मीटिंग मिला के की थी। 24 लीटर। इस समय भी 14 लीटर दूध है इसके अंदर। हम देख रहे हैं सर आपने भैंस भी रखा है, 4 भैंसें हैं आपके पास? जी जी जी। और भैंस के बच्चे भी उधर दिखाई दे रहे हैं। जी जी। तो गाय के साथ भैंस रखे हैं, तो क्या दोनों में अंतर होता है, गाय के रख रखाव में और भैंस के रख रखाव में? देखिए भैंस के रख रखाव में जैसे भी भैंस को धोएं या न धोएं, लेकिन ये पड़े रहेंगी। लेकिन गाय को धोना पड़ता है सर जी। जी जी। गाय को धोना पड़ता है, भैंस को तो नहीं धोना पड़ता है। लेकिन मैं लिया हूँ केवल रेट के लिए कि जो 10 प्लस दे रही हैं तो उनका तो थोड़ा हल्का दूध होता है, हल्का होता है तो रेट नहीं आता है। रेट के लिए मैं 4 भैंस डाल दिया हूँ इसमें। खर्च की बात करते हैं, जैसे अगर गाय के खर्च से और फीडिंग खर्च से और भैंस के फीडिंग खर्च से कंपेयर किया जाए तो किन पे खर्च ज़्यादा आता है और मुनाफा किन में ज़्यादा होता है? मुनाफा तो सर जी ज़्यादा भैंस में नहीं आता है, गाय में आता है। गाय में? हाँ, भैंस का केवल फैट
और दूध तो उतना गाय जैसा नहीं दे पाएंगे कि उतना दे देंगे राशन, तो गाय 10 लीटर दे रही है, भैंस बहुत करेगी 6-7 लीटर एक हम मिनट। देख रहे हैं एक भैंस आपकी जी। काफ़ी अच्छी नस्ल में है जी। और कितने में लिए थे इस भैंस को? इस भैंस को मैं 70,000 में लिया था सर जी। 70,000 में। हाँ। कौन सी नस्ल की है सर? ये कोई कहता है मुर्रा है, अब भैंस को तो जानकारी नहीं है, लेकिन मुर्रा देख के लिए हैं, देसावर मुर्रा बोल रहे थे, ले लिए। देसावर मुर्रा में। हाँ। 70,000 में आपने लिया था, कितना दूध निकाली? हम एक मीटिंग 6 लीटर दूध निकाले थे। 6 लीटर दी थी। हाँ। अभी क्या पोजीशन है इसकी? इसकी अभी 5 लीटर दूध है, 4 महीने के गाभिन में है। और ये दूसरी वाली? दूसरी वाली भी 6 लीटर दूध दी है, इसको 65,000 रुपये में लिए थे। 65,000 में। हाँ। कितना दिन की बच्चा दी है? ये 3 महीना हो गया, 1 महीना का प्रेग्नेंट है। और ये दोनों सर? ये तो सर गांव से लिए थे 35,000 में, 1 महीने का टाइम था। मात्र 35,000? हाँ, मात्र 35,000, लेकिन ये भैंस अच्छी निकल गई, मेरे गांव की। ये भी 6 लीटर दूध दी 6 थी। लीटर दूध दी? हाँ। और ये सर? ये अभी तो हाल में आई है भैया, 2 महीना का बच्चा दी है। जी। ये 45,000 में आई है भैंस। 45,000। हाँ, ये अभी 4 लीटर, 3.5 लीटर, 4 लीटर, 3.5 लीटर यही दूध दे रही है। कितना राशन देते हैं इन लोगों को? 3 केजी एक मीटिंग देता हूँ सर जी इन लोग को। मिनरल 50 फीड में ग्राम। सर, फीड में क्या क्या खिलाते हैं? हम फीड में देखिए पशुहार धेनु का खिलाते हैं, जी। मक्का खिलाते हैं, जी। जौ का आटा खिलाते हैं, जी। फिर दलिया चुराई के देते हैं भैंस लोग को। जी, जी। रहर का दलिया आता है ना, खड़ा खड़ा, वही देते हैं। मेरा दोनों मीटिंग जी। गुड़ चलता है। गुड़ का, अब गर्मी का दिन आ गया तो गुड़ का रस, जौ का आटा दोपहर को हम इन लोग को पियाव में देंगे। जी। गुड़ तो मैं 12 मास देता हूँ, एक भेली सुबह शाम दोनों टाइम देता हूँ। जी। धेनु का जो पशु आहार बता रहे हैं, क्या रेट में आता है अभी? वो 1400 रुपये का आता है सर जी। 1400 रुपये 50 केजी का। 50 केजी का। तो इतना सब खिलाने के बाद भी 50% आपकी बचत हो जाती है जी। हम देख रहे हैं सर कि आपके यहाँ बच्चे नहीं हैं, बछिया या पड़िया कह लेते हैं, बड़े नहीं हैं आपके यहाँ। देखिए तो हम आप ब्रीडिंग पे काम नहीं करते हैं? हम ब्रीडिंग पर काम नहीं करते। देखिए ब्रीड तैयार करने में कम से कम गाय को तैयार करने में 60,000 रुपये का खर्च गिर जाएगा। 60,000 का बच्चा ही होगी, तो इसलिए हम बच्चा जो रहते हैं, बड़े होते हैं, बेच देते हैं, सेल कर देते हैं किसी किसान को। अगर नहीं बिकी तो हम बेच देते हैं, हम किसी को इसी तरह भी दे देते हैं। मतलब इसी तरह से उसको हटा देना? हाँ, हटा देना। हम नहीं ब्रीडिंग पर काम नहीं, हमको दूध का धंधा है भैया। बिल्कुल आपका फोकस है कि हमें मिल्क प्रोडक्शन करना, दूध का उत्पादन करना है और दूध से ही हमें पैसा हाँ। मैं बाछी पालूंगा, क्या 2 साल में या 3 साल में बाछी तैयार हो गई, क्या 30,000 खा गई, 30,000 के उसका सेल होगा तो क्या फ़ायदा मिलेगा? इससे बढ़िया मैं एक गाय डाल लूँगा, उससे बढ़िया रहेगा। वही देता है तो किसान का क्या होता है कि पानी पालने में, ये पालने में खर्च, उसका पैसा उसमें इन्वेस्ट हो रहा है, तो क्या मेरा डेयरी फार्म टूट रहा है, मेरा पैसा नहीं बच रहा है। इसी में कितने लोग का डेयरी फार्म टूट गया है मेरे सामने ही। कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, लेकिन मैं जस का तस हूँ, इससे बढ़िया बेहतर करके दिखाया हूँ। बहुत सी डेयरियाँ खुलती हैं, बंद हो जाती हैं, साल 2 साल लोग चलाते हैं, बंद कर देते हैं। क्या कारण होता है इसके? कारण देखिए वो रख रखाव में थोड़ा वो निर्भर रहते हैं। कितना लोग तो हमारे आगे ही डेयरी किए हैं, कमालपुर में भी देख लीजिए, रितेश गुप्ता था, वो किया था डेयरी फार्म, लेकिन वो निर्भर था नौकर पर। नौकर पर हम निर्भर रहेंगे तो भैया एक पैसा हम लोग का नहीं बचेगा। नौकर कैसे खिला रहा है, क्या कर रहा है, आप नहीं देखेंगे तो नहीं होगा। जब ले किसान को मिल्किंग निकालने नहीं आता, कुछ भी नहीं करने आता, तो नत रखे भाई। निकालने आता है, करने आता है भैया, तो अपने भी लगे रहो उस नौकर के साथ, तभी आपका प्रोग्रेस करेगा। नहीं हो पाएगा इस तरह।